गुड मॉर्निंग। सीबीटी एग्ज़ाम के लिए ईडी का महत्वपूर्ण एमसीक्यू। इस बार नए पैटर्न में जो एग्ज़ाम का नया पैटर्न आया है उसमें ड्राइंग का एग्ज़ाम भी सीबीटी के द्वारा ही लिया जाएगा, जिसमें केवल ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन रहेगा। उसके लिए मैंने आप लोगों के लिए वीडियो बना दे रहा हूं ताकि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आपके पास रहेगा। इससे कुछ सहायता मिलेगा आपको परीक्षा में। उम्मीद है आप लोगों को इस वीडियो से लाभ मिलेगा। तो पहला क्वेश्चन है, ड्राइंग बोर्ड में बटन लगाने का क्या तात्पर्य है। ऑप्शन है, पहला बोर्ड को टेबल पर सहारा देना, दूसरा बोर्ड की स्ट्रिप को जोड़ना, तीसरा है बोर्ड की स्ट्रिप को सहारा देना, चौथा है ड्राइंग बोर्ड को मुड़ने से रोकना। तो जो ड्राइंग बोर्ड में बटन होता है वो बैक साइड में रहता है, दो सपोर्ट दिया हुआ रहता है, वो ड्राइंग बोर्ड को मुड़ने से बचाने के लिए दिया जाता है। इसलिए इसका आंसर होगा घ, ड्राइंग बोर्ड को मुड़ने से रोकना। दूसरा क्वेश्चन है, ड्राइंग बोर्ड के लिए निम्न गुणों वाली लकड़ी प्रयोग की जाती है। नरम लकड़ी, बिना गांठों वाली लकड़ी, अच्छी तरह उपचार की गई सीधी लकड़ी, उपरोक्त वर्णित सभी। इसका भी आंसर घ होगा, उपरोक्त सभी वर्णित, क्योंकि नरम भी चाहिए, बिना गांठों वाली भी चाहिए और अच्छी तरह उपचार की गई सीधी लकड़ी भी चाहिए, टेढ़ा मेढ़ा नहीं चाहिए। तीसरा क्वेश्चन है, ड्राइंग बोर्ड के इस भाग पर टी स्क्वायर का स्टॉक या हेड स्लाइड करता है। का में है वर्किंग या एबोनी एज, खा स्ट्रिप, ग बैटन, उपरोक्त सभी। इसका आंसर का होगा, वर्किंग या एबोनी एज। चौथा क्वेश्चन है, ड्राइंग बनाते समय इस उपकरण पर ड्राइंग पेपर या ड्राइंग शीट को रखा जाता है। का टेबल टॉप, खा सेट स्क्वायर, ग ड्राइंग बोर्ड, घ हार्ड बोर्ड। इसका आंसर होगा ड्राइंग बोर्ड। इसी पर हम लोग ड्राइंग शीट को रखते हैं। पांचवा क्वेश्चन है, IAS 1444 से 1969 के अनुरूप मानक ड्राइंग बोर्ड को डिजाइन किया जाता है, जिसमें D2 बोर्ड का सही आकार बताएं। का में है 1000 गुना 700 गुना 25 मिलीमीटर, खा 500 गुना 300 गुना 15 मिलीमीटर, ग में है 1500 गुना 1000 गुना 25 मिलीमीटर, घा में है 700 गुना 500 गुना 15 मिलीमीटर। तो ये 1969 में एक नियम आया था, जिसके अनुरूप ये चार तरह का मानक तैयार किया गया है, जिसमें D2 का बोर्ड का सही आकार होगा घ 700 गुना 500 गुना 15 मिलीमीटर। इसलिए कि D0 का 1500 1025 होता है, D1 का 1000 गुना 700 गुना 25 होता है, D2 का 700 गुना 500 गुना 15 होता है और D3 का 500 गुना 300 गुना 15 मिलीमीटर होता है। तो सही आंसर होगा घ 700 गुना 500 गुना 15 मिलीमीटर। छठा क्वेश्चन है, ड्राइंग बोर्ड की समतलता को जांचने के लिए यह तरीका अपनाया जाता है। का सतह पर स्ट्रेट एज रखना, खा बोर्ड को सरफेस पर उल्टा रखकर, ग टी स्क्वायर के ब्लेड पर सतह रखकर, घ उपरोक्त सभी। तो हम लोग इसकी ड्राइंग बोर्ड की समतलता को चेक करेंगे। सतह पर कोई भी स्ट्रेट एज रखकर, कोई भी एकदम सीधा एज वाला चीज़ कुछ भी रख कर के हम लोग चेक कर सकते हैं। तो इसका आंसर क्या होगा। सातवां है, टी स्क्वायर का माप इसके किस भाग से लिया जाता है। हेड की चौड़ाई से, हेड की लंबाई से, ब्लेड की लंबाई से, ब्लेड की चौड़ाई से। तो टी स्क्वायर का माप ब्लेड की लंबाई से लिया जाता है। उसका आंसर ग होगा। आठवां क्वेश्चन है, एबोनी वर्किंग एज इस प्रकार की लकड़ी का बना होता है। क्या नरम लकड़ी, खा सख्त लकड़ी, ग मध्यम सख्त लकड़ी, घ उपरोक्त सभी। इसका आंसर होगा खा
सख्त लकड़ी, क्योंकि हम लोग का जो एबोनी का जो वर्किंग एज होता है या एबोनी एज जिसे कहा जाता है वो हार्ड नहीं रहेगा, तो उसी पर टी स्क्वायर चला जाता है तो जल्दी घिस जाएगा। 9वां क्वेश्चन है, ऑब्जेक्ट लाइन या अक्षरांकन के कार्यों में आम तौर पर किस ग्रेड की पेंसिल प्रयोग की जाती है? काम है 8H या 9H, खा H या 2H, गा H या HB, घा 2H या 3H। इसका सही आंसर है खा H या 2H। 10वां क्वेश्चन, प्रोटेक्टर द्वारा कोनों को मापा जाता है, रेडियन में या डिग्री में, ग्रेडियन में या उपरोक्त कोई नहीं। तो हम लोग प्रोटेक्टर द्वारा डिग्री में मापते हैं, इसलिए इसका आंसर होगा खा डिग्री में। 11वां क्वेश्चन है, प्रोटेक्टर के उपयोग है कोण बनाना व मापना, वृत्त का विभाजन या ग सेक्टर बनाना, घा उपरोक्त वर्णित सभी। 11 का सही आंसर होगा उपरोक्त वर्णित सभी। इसलिए हम लोग कोण भी बना सकते हैं, माप सकते हैं, वृत्त का विभाजन कर सकते हैं, सेक्टर बना, कुछ भी चीज़ बना सकते हैं। क्वेश्चन 12, प्रोटेक्टर बनाए जाते हैं का फ्लैट सेलुलाइड से, खा लकड़ी से, गा स्टेनलेस स्टील से, घा उपरोक्त कोई नहीं। इसका आंसर होगा का फ्लैट सेल्यूलाइड से। क्वेश्चन नंबर 13, प्रोटेक्टर का आत्मतांक यानी लिस्ट काउंट क्या होता है? का है 0.5 डिग्री, खा 1 डिग्री, गा 5 डिग्री और घा 0.1 डिग्री। इसका सही आंसर होगा खा 1 डिग्री। क्वेश्चन नंबर 14, प्रोटेक्टर इस आकार के बनाए जाते हैं का अर्धवृत्ताकार या वृत्ताकार, खा वृत्ताकार, गा त्रिभुजाकार, घा पंचभुजाकार। तो प्रोटेक्टर वृत्ताकार या अर्धवृत्ताकार बनाया जाता है, इसलिए आंसर इसका होगा का। क्वेश्चन नंबर 15, इंजीनियरिंग ड्राइंग में उचित पेंसिल का चुनाव मुख्यतः इस आधार पर किया जाता है का ग्रेड के आधार पर, खा लंबाई के आधार पर, गा रंग के आधार पर, घा व्यास के आधार पर। इसका सही आंसर होगा का ग्रेड के आधार पर। क्वेश्चन नंबर 16, स्केल कई लंबाई में उपलब्ध होते हैं। इंजीनियरिंग ड्राइंग में प्रयोग होने वाले स्केल हैं का 300 मिलीमीटर लंबे, खा 150 मिलीमीटर लंबे, गा 600 मिलीमीटर लंबे और घा का एवं खा। इसका आंसर होगा घा, इसलिए कि हम लोग ड्राइंग बनाते समय 300 मिलीमीटर और 150 मिलीमीटर लंबा दोनों स्केल इस्तेमाल करते हैं। क्वेश्चन नंबर 17, इंजीनियरिंग ड्राइंग में इस पदार्थ के बने स्केल प्रयोग में लाए जाते हैं का हाथी दांत, खा स्टेनलेस स्टील, गा लकड़ी, घा सेल्यूलाइड या प्लास्टिक। इसका सही आंसर होगा घा सेल्यूलाइड या प्लास्टिक। क्वेश्चन नंबर 18, सबसे हार्ड ग्रेड की पेंसिल चुने का 6H, खा HB, गा 4H, घा 2B। इसका सही जवाब होगा का 6H। क्वेश्चन नंबर 19, ऐसी सरल रेखा जो न तो क्षैतिज है और न ही ऊर्ध्वाधर है उसे कहते हैं का वक्र रेखा, खा सरल रेखा, गा आनत रेखा, घा उपरोक्त कोई नहीं। इसका सही आंसर होगा गा आनत रेखा, जिसे हम लोग अंग्रेजी में इंक्लाइंड लाइन भी कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 20, दो रेखाओं के बीच समान दूरी हो तो उन्हें क्या कहा जाता है का आनत रेखाएं, खा समानांतर रेखाएं, गा क्षैतिज रेखाएं और घा वक्र रेखाएं। तो दो रेखाओं के बीच समान दूरी होने पर उन्हें हम लोग समानांतर रेखाएं कहते हैं, इसलिए सही इसका आंसर होगा खा समानांतर रेखाएं हैं। उम्मीद है आप लोगों को इस वीडियो से अच्छी जानकारी मिली होगी। धन्यवाद।